हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स के यूनिट 4 के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम बताने वाले हैं। ठीक है, और यह जो आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो में वो सभी आपके जो आपका नया ब्लूप्रिंट है उसी के अनुसार होंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और हाँ दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको इकाई 1, 2, 3 के भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए हैं फिजिक्स के, और आपके केमिस्ट्री के यूनिट 5 तक इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने उनको अभी उन वीडियो का अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना। ठीक है, क्योंकि हम जो आपको यूनिट बाई यूनिट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे हैं वो 2021 से, यानी जो आपकी 2022 में बोर्ड परीक्षा होंगी फरवरी में, उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं। और हाँ, यह सिर्फ एमपी बोर्ड वालों के लिए ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सबसे ज़्यादा। ठीक है, एमपी बोर्ड वालों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, एमपी बोर्ड में क्या है ना, जो नया ब्लूप्रिंट आया है उसके अनुसार इस यूनिट से टोटल 12 नंबर के प्रश्न आने हैं। ध्यान रहे, इस यूनिट में आपके 2 अध्याय हैं। एक अध्याय का नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और दूसरी अध्याय का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। अध्याय 6 और 7 है शायद। ठीक है, तो उसको आप देख लेना, इसको आप छोड़ो, बस आप यूनिट बाई यूनिट हिसाब जो हम दे रहे हैं यूनिट बाई यूनिट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसके हिसाब से आप याद करते चलो बस। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, जो आपकी इकाई 4 है ना, यूनिट 4 है, उससे आपके कुल 12 नंबर के प्रश्न आने हैं। ठीक है, जिसमें से 5 नंबर के आएंगे ऑब्जेक्टिव यानी 1 नंबर वाले, और एक प्रश्न आएगा आपका 2 नंबर वाला, और एक प्रश्न आएगा आपका 5 नंबर का। ठीक है, यानी टोटल आपके 12 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं बोर्ड परीक्षा में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जो आपके 2 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखेंगे, और जो आपके अंक 5 वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखेंगे। ठीक है, और अगर आप हमारे दिए हुए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस तैयार कर लेते हो तो आप नो टेंशन हो जाओ। ठीक है, आपको इन्हीं में से जो बोर्ड एग्जाम का पेपर बनेगा उसमें जो क्वेश्चंस इस यूनिट से आपको हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से ही देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आप नो टेंशन रहें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आप फिजिक्स के इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, वहाँ से आप फिजिक्स के इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, अंक 2 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से रहने वाले हैं। पहला है अपना चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। तो यह आपका स्टार वाला प्रश्न अच्छा प्रश्न है। लेंज का नियम क्या है, लेंज का नियम लिखिए। देखिए, जो प्रश्न स्टार वाला है वह प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी वह प्रश्न आपको याद करना ही करना है। ठीक है, उसके एग्जाम में ज़्यादा आने के चांस हैं, तो स्टार वाले प्रश्नों को अच्छे से याद करें। ये चारों ही प्रश्न स्टार वाले हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्व प्रेरण या फिर अन्योन प्रेरण में अंतर लिखिए। ठीक है, और स्व प्रेरण अन्य प्रेरण दोनों में आपको अंतर लिखना है। ठीक है, और स्व प्रेरण गुणांक या फिर स्व प्रेरकत्व। ठीक है, किसी भी प्रकार से पूछ लिया जाए स्व प्रेरकत्व को ही स्व प्रेरण गुणांक कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको लिखनी है। अन्योन प्रेरण गुणांक या फिर अन्योन प्रेरकत्व की परिभाषा लिखनी है। ठीक है, छठवां प्रश्न है भंवर धारा क्या है, इसके 2 उपयोग लिखिए। तो यह भी आपका स्टार वाला प्रश्न है। इसमें से आपके 2 नंबर के आएंगे। जो आपकी देखो, इसमें 2 अध्याय हैं, आपको ही पता है। ठीक है, एक अध्याय का नाम है आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और दूसरे अध्याय का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है उससे शायद इस साल 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, और जो आपकी प्रत्यावर्ती धारा है उससे आपका 5 नंबर का प्रश्न आएगा। ठीक है, तो इसी के अनुसार हम दे रहे हैं आपको, आप टेंशन न लें। ठीक है, बस आप इन प्रश्नों को याद कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम लिखिए। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के 2 नियम हैं। देखो, दोनों एक साथ नहीं पूछे जाएंगे 2 नंबर में। ठीक है, 2 नंबर में दोनों नियम एक साथ नहीं पूछे जाएंगे, या तो पहला नियम पूछा जाएगा या दूसरा नियम। ठीक है, तो दोनों नियम एक साथ नहीं पूछे जाएंगे, बट आपको दोनों ही याद कर लेने क्योंकि दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है 8वां, आप पढ़ सकते हो। क्या कारण है कि दोलन करते हुए चुंबकीय सुई के ठीक नीचे तांबे की प्लेट रखने पर चुंबकीय सुई शीघ्र रुक जाती है, जबकि कांच की प्लेट नीचे रखने पर चुंबकीय सुई नहीं रुकती। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है 1 हेनरी को परिभाषित करो। 1 हेनरी को परिभाषित करो या फिर हेनरी को। ठीक है, बात एक ही है। तो यह भी अच्छा प्रश्न है अंक 2 के लिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हो। तो टोटल आपके 10 प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न याद कर लेना। ठीक है, अब चलिए अंक 5 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। तो हम सीधा सीधा आपको ज़्यादा मतलब वीडियो लंबी ना करते हुए हम आपको बता देते हैं कि अंक 5 में आपको क्या याद करना है। देखिए, जो पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, और यानी देखो, पहला है आपका एल आर परपथ। देखो, एल आर प्रेरकत्व एल और प्रतिरोध आर। ठीक है, एल आर परपथ आपको समझाना है, और दूसरा है आर सी परपथ।
देखो जो आपके चारों परपत है ना, LC, LCR, RC और आपका LR, इस चारों परपतों में से एक प्रश्न 100% आएगा 5 नंबर का। ठीक है, 100% आने के चांस रहते हैं 5 नंबर में। ठीक है, आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप इन चारों परपतों को अगर तैयार कर लेते हो, देखो अगर आप पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और पांचवा प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हो तो पांचों प्रश्नों में से आपको जो एक प्रश्न 100% मिल जाएगा गारंटी के साथ। ठीक है, तो आप पांचों प्रश्न अगर आप इन पांचों को याद कर लेते हो जो लगातार दिए गए हैं, तो आपको जो पांचों प्रश्न हैं वो याद हो जाएंगे। और अगर आपको परिपथ ढंग से समझ में नहीं आ रहे हैं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हमने समझाए हुए हैं। ठीक है, तो आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो, बहुत ही सरल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आप परपथों को समझना चाहते हैं। तो हमने सभी परपथों को मतलब अच्छे ढंग से याद कराया है हुआ है। ठीक है, LC परपथ, RC परपथ, मतलब आप कम समय में याद कर सकते हो। 2-3 वीडियो, बस 2-3 वीडियो में आप अच्छे से याद कर लोगे। ठीक है, तो अगर आपको याद करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आपको चारों परपथ याद करने हैं और आपको यह वाला प्रश्न याद करना है। यह प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है कि ताज छिड़क शक्ति क्या है, इसके लिए व्यंजक याद करो। और PAB इक्वल टू VRMS IRMS इंटू cos पाई। देखो क्या होता है ना, ये जो पांचों प्रश्न है, पांचों प्रश्नों में से आपका एक प्रश्न बन जाएगा 100%। ठीक है, यानी एक ही प्रश्न आएगा 5 नंबर का। देखिए क्या होता है, 2 प्रश्न आते हैं, एक आता है मेन वाला प्रश्न और एक आता है अथवा उसके, आपको भी पता है। ठीक है, जो अथवा वाला प्रश्न है, देखिए मेन वाला प्रश्न तो आपका इन पाँचों में से 100% मिल जाएगा, नो टेंशन है। ठीक है, अगर आपको अथवा वाला भी प्रश्न चाहिए तो आप इन प्रश्नों को याद कर लें। ठीक है, जो छठवां है, सातवां है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 8वां है, 9वां है और 10वां। 10वें प्रश्न को आप याद कर लें, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, इसको आपको याद करना ही करना है, स्टार वाला प्रश्न है। ठीक है, तो यह अगर आप इन प्रश्नों को याद कर लेते हो, देखो 6वां, 7वां, 8वां। ठीक है, और विद्युत मोटर वाला अच्छे से याद कर लेना, विद्युत मोटर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विद्युत मोटर याद कर लेना। और आप अपचाई, उच्चाई, ट्रांसफॉर्मर में अंतर और एक परिनालिका के स्वर प्रकृति के लिए व्यंजक ज्ञात करो। यह बहुत ही सिंपल है, हमारी वीडियो दी गई है लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इनको पढ़ सकते हो, ये हमने सॉल्व करा रखे हैं। ठीक है, तो अगर आपने यह नहीं याद किया अभी तक तो इसको आपको याद कर लेना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह भी। ठीक है, तो मतलब आप अगर जो प्रश्न क्रमांक 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, अगर आप इनको याद कर लेते हो तो जो आपका अथवा वाला प्रश्न भी आता है वो भी आपको बोर्ड एग्जाम में इसी में से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यानी एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। तो अगर आप चाहो तो इन पांचों को याद कर लो बस। ठीक है, पांचों में से आपको एक प्रश्न मिल जाएगा। अगर आप नहीं और याद मतलब और 1-2 एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, विद्युत मोटर वाले को कर लें और आप इसको कर लें एक परिनालिका वाले को। ठीक है, और भी अगर आप करना चाहते हो तो ट्रांसफार्मर कर सकते हो उसके बाद आप चाहे ऊंचाई ट्रांसफार्मर में अंतर। ठीक है, इनको याद कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय। वीडियो चली गई लाइक जरूर कर देना चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।